आज से मैं माइनक्राफ्ट खेलने जा रहा हूँ। तो ये मेरा पहला सर्वाइवल सीरीज़ होने वाला है माइनक्राफ्ट का। और आपका स्वागत है गेम्स फॉर एवरीवन चैनल पे। तो चलो, मैंने सारा बोनस चेस्ट से सामान उठा लिया है। अब एक फ्लैट ज़मीन ढूंढते हैं जहाँ पर जा कर के मैं अपना बेस बनाऊँगा। तो मेरे को पत्थर मिल गया, मैं पहले पत्थर माइन कर लेते हैं। 1 2 3 पत्थर काफ़ी होंगे पिकैक्स बनाने के लिए। एक पिकैक्स क्राफ्ट कर लेते हैं। तो ये बना ली मैंने क्राफ्टिंग टेबल से मैंने बना ली एक स्टोन की पिकैक्स। इसको उठा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं फ्लैट ज़मीन ढूंढने के अपने मिशन पे। तो यहाँ पर तो फ्लैट ज़मीन मिल ही नहीं रही है। और आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे ढेर सारा पत्थर दिख रहा है पर मेरे को पत्थर नहीं चाहिए। और ये पता नहीं क्यों मेरे हार्ट्स बार बार ऑटोमेटिकली रीगेन हो जा रहे हैं। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मेरे को बताएं। मेरे को ये बात पता नहीं है कि ये बार बार हार्ट्स रीगेन क्यों हो जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। मेरे को फूड खा ही नहीं रहा हूँ जबकि। तो मैंने बेरीज उठा लेता हूँ थोड़े, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो पीछे से पटाखे फटने की आवाज़ आ रही है क्योंकि दीपावली चल रही है। बाय द वे, आप सबको भी हैप्पी दीपावली। और सब लोग कमेंट भी करना हैप्पी दीपावली का। और सब लोग कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को हाइप भी कर देना ताकि हमारी रीच और ज़्यादा बढ़े। जितना हम लोगों की रीच बढ़ेगी उतना ही हम लोगों का चैनल ग्रो करेगा। और अगर आप मेरी कोई भी अपडेट को मिस नहीं करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे। पीछे से थोड़ा शोर आएगा लेकिन प्लीज़ आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए। दीपावली की सीज़न की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैंने भेड़ मार के बेड के लिए वूल इकट्ठा करते हैं। हाँ, और भेड़ कहाँ है? भेड़ ओ, मुझे दिख गई, भेड़ दिख गई। गोली मारो। एक मिनट रुक जा, मर। हाँ, अब ये दूसरी भेड़, तेरा भी काम तमाम कर लेता हूँ। और ये मेरे को 3 वूल मिल चुकी है। अब मैं 3 वूल से एक बेड बनाऊँगा। क्राफ्टिंग टेबल बाहर निकालते हैं और ये बना लिया मैंने एक बेड। तो क्राफ्टिंग टेबल को वापस उठा लेते हैं। अब रात में मुझे सोने के लिए बेड हो गया है तो अब मैं रात स्किप मार सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अब एक फ्लैट ज़मीन ढूंढने के लिए। हाँ, तो ये जगह मेरे को थोड़ी बहुत ठीक लग रही है पर मैं थोड़ा और देखता हूँ अगर मेरे को आसपास और कोई जगह मिल जाए तो। चलो छोड़ो, यही जगह परफेक्ट है। मैं इधर थोड़ा बहुत अपने हिसाब से वर्क करके थोड़ा इसे बना लूँगा और बेटर। तो देख के आते हैं अगर मेरे को कोल मिल जाए नीचे तो मैं नीचे जा रहा हूँ। और मेरे पास टॉर्चेज़ ही नहीं है। तो गोबर की टॉर्च तोड़ के ले आता हूँ। टूट जा। अरे, ये कहाँ लग गई? टूट। बस अच्छा मेरे साथ। चलो, यहाँ पर मेरे को ढेर सारा कॉपर मिल चुका है तो कॉपर माइन करते हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे को उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है। थोड़ा पत्थर और थोड़ा कॉपर माइन कर लेते हैं जल्दी से। तो मैंने पत्थर उठा लिया है
दो चार और ले लेते हैं। मैंने ढेर सारा स्टोन फाइंड कर लिया है। इस एपिसोड में हम बस ज़मीन बनाएंगे और फिर अगले एपिसोड में हम लोग घर बनाना स्टार्ट करेंगे। मेरे को लैपिस लाजुली मिल गया, लैपिस लाजुली भी ले लेते हैं। तो मुझे टोटल यहाँ से 4 और मिले लैपिस लाजुली के। अब कॉपर माइन करते हैं और कॉपर का आर्मर बनाएंगे। तो मैंने कॉपर भी माइन कर लिया है। अब वापस ऊपर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। ये लोग पटाखे फोड़ते रहेंगे पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस कुछ टाइम का प्रॉब्लम है, जब दीपावली ख़त्म हो जाएगी तो वीडियो में पटाखों की आवाज़ नहीं आएगी, तो इन कुछ दिनों के लिए एडजस्ट कर लीजिए। तो ऊपर निकलते हैं हम लोग जल्दी से। और ये मैं पहुंच गया, बस थोड़ा ऊपर और। तो ये पटाखे फोड़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरी बात है। मेरी इतनी मेहनत से करी गई ये रिकॉर्डिंग, इसको बर्बाद कर रहे हैं जानबूझ के। तो चलो मैंने यहाँ पर बेड और चेस्ट लगा लिए है, क्राफ्टिंग टेबल भी लगा देता हूँ और इससे 2 स्टोन के 2 फर्नेस बना लेते हैं। ये मैंने प्लेस कर दी 2 फर्नेस। अब इसमें कॉपर डालते हैं और थोड़ा वुड चॉप करके लाते हैं ताकि हम लोग इस फर्नेस से हम लोग वो बना ले एक कॉपर के इंगट्स। टोटल 12 इंगट्स के लिए मेरे को थोड़ा सा वुड लगेगा। तो मैंने वुड माइन करा है और अब मैं इन्हें फर्नेस में प्लेस करूँगा। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि लॉक से ज़्यादा एफिशिएंट ओक प्लैंक्स होते हैं, इसलिए मैंने सबको प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लिया है। और अब मैं प्लैंक्स इनमें डालूँगा ढेर सारा। तो चलो ज़मीन फ्लैट करना शुरू करते हैं। आप चिंता मत करो, मैं ज़मीन फ्लैट करूँगा तो मैं उतना रिकॉर्डिंग काट दूँगा ताकि आप यहाँ पर बोर ना हो जाए। फ़िलहाल तो मैं शवल बना लेता हूँ। ये बना ली मैंने शवल। और चलो तो अभी मैं जा करके इससे फ्लैट करना शुरू करता हूँ। कहाँ से फ्लैट करा जाए? यहाँ से। तो चलो मैं फ्लैट करता हूँ। थोड़ा सा मैं स्किप कर दूँगा यहाँ से। तो अभी मैंने ज़्यादा का ज़्यादा बीच का पार्ट स्किप कर दिया है और थोड़ा सा फ्लैट कर दिया एरिया। और ये देखो ये पेड़ हवा में उछल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इतने जगह में मेरा काम बनेगा, क्योंकि मेरे को एक बड़ा घर बनाना है। तो फिर मैं यहाँ पर जितनी मैंने फ्लैट करी तो मुझे उससे डर्ट मिली है, मैं उससे एरिया एक्सपेंड करूँगा यहाँ पर लगा के। मैं ये भी स्किप कर देता हूँ और फिर आपसे आगे मिलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डर्ट लगा करके एरिया को और एक्सपेंड कर दिया। मेरे पास थोड़ी सी डर्ट कम पड़ गई है, तो मैं साइड से थोड़ी सी डर्ट माइन करके ले आता हूँ और यहाँ से माइन करते हैं। यहाँ से मैं थोड़ी सी डर्ट माइन कर लेता हूँ। तो मैंने कितनी हो गई, कितनी जमा हो गई यहाँ पे 29 हुआ, 32 कर लेते हैं। तो 30, 31, 32, तो 32 डर्ट अब मेरे पास और हो गई है। तो अब मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। और अब यहाँ पर छेद क्यों है, ये छेद में भी डर्ट डाल देता हूँ।
तो अब मैं यहाँ पर से और यहाँ पर लगा देता हूँ ढेर सारा डर्ट। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इतने एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, पर मैं फिर भी थोड़ी सी और एक्सपेंड कर देता हूँ। ये गलत जगह लग गई, यहाँ पे डर्ट इधर नहीं लगानी थी, तो ये इधर से बस इतना जगह काफ़ी है शायद। तो मेरे जितने भी कॉपर बार्स थे सारे के सारे स्मेल्ट हो गए। अब मैं इनसे एक हेलमेट और एक लेगिंग्स बना लेता हूँ। चलो जल्दी से कॉपर का आर्मर क्राफ्ट करते हैं, एक हेलमेट और एक लेगिंग्स, क्योंकि उतना ही कॉपर है, उससे ज़्यादा कॉपर ही नहीं है मेरे पास कि मैं आग भी चीज़ें क्राफ्ट कर सकूँ। तो मैंने इसे पहन भी लिया है। अब चलो जल्दी से वो ढूंढने निकल। बाकी ये जगह सही लग रही है, और ये देखो हवा में पेड़ का पत्ता उड़ रहा है। तो चलो अब मैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ताकि मैं अपने घर का लोकेशन कहीं भूल ना जाऊँ। अगले एपिसोड में हम लोग यहाँ पर घर बनाएंगे एक बढ़िया सा। तो चलो अब मैं जा कर के एक केव ढूंढता हूँ। मैं आपके लिए ये वाला पार्ट स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को केव ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मुझे एक केव मिल चुकी है, तो चलो इस केव के अंदर चला जाए। और मुझे ये केव तो बहुत गहरी है, तो मेरे को बहुत संभल के चलना होगा। और चलो कोई नहीं, और नीचे चलते हैं अभी। चलो मुझे वहाँ पर आयरन दिख रहा है, तो चलो वो आयरन कलेक्ट करते हैं। मेरे पास ब्लॉक्स हैं शायद, तो बहुत संभल के जाना होगा, वरना मैं गिर सकता हूँ नीचे की तरफ। तो मैंने एक डर्ट ब्लॉक गड़बड़ लगा दिया। साइड में ग्रेनाइट है, इसे माइन कर लेते हैं, ढेर सारा ग्रेनाइट यहीं से। तो मैंने ग्रेनाइट माइन करना शुरू कर दिया है। तो अब मेरे पास हो चुके हैं कुल मिला के 11-12 ग्रेनाइट। इतने में तो मैं ज़रूर वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो चलो प्लेस करना इसे शुरू करता हूँ। नीचे में मेरे को केव भी दिख रही बड़ी सी, तो मैं आयरन तक पहुँच गया हूँ। तो आयरन माइन कर लेते हैं ये वाला। मुझे यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर से मेरे को 3 से 4 आयरन ओर्स दिखे थे, तो मैंने इन सबको कलेक्ट कर लिया जल्दी से। तो इसके बाद हम लोग एक आयरन की पिकैक्स भी ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि शायद चांस है कि नीचे हमें और भी रिसोर्सेज देखने को मिल जाए। गोल्ड, आयरन, गोल्ड का, डायमंड का और रेडस्टोन भी देखने को मिल जाए शायद। और मैं एक चीज़ तो लाना भूल ही गया, मेरे पास टॉर्चेस नहीं है। तो अब मुझे शायद अंधेरे में ही अंदर घुसना पड़ेगा। रुको मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो वापस ऊपर की ओर चल के देखते हैं कि शायद ऊपर कोल मिल जाए, तो कहीं पे उधर की साइड की ओर। तो चलो देखते हैं उधर कोल मिलेगा या नहीं। मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है अंदर की ओर, लेकिन मैंने एक सेटिंग को बंद करके रखा है, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा बहुत विजिबल हो पा रहा है अंदर की तरफ। लेकिन मेरे को एक भी कोल अभी तक मिला नहीं है। तो कोल ढूंढना जारी रखते हैं, शायद से हमें अंदर की तरफ में कोल मिल जाएगा। और तो मैं केव की दूसरी तरफ के एंट्रेंस पे आ गया। तो जल्दी से वापस चले जाते, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे को कोल मिला ही नहीं कहीं पे भी। कॉपर वगैरह ही दिख रहा है, लेकिन मुझे तो कोल चाहिए था ढेर सारा। तो वापस चलते हैं और
अब शायद से मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे को जो अपनी लकड़ी है उसी को स्मेल्ट करके चारकोल बनाना पड़ेगा, और उस चारकोल की हेल्प से ही मैं फिर इसको स्मेल्ट कर पाऊँगा आयरन को। तो चलो जल्दी से थोड़े बहुत पत्थर माइन करते ताकि फर्नेस बना सके। तो ये मैंने थोड़ा सा डीप स्लेट और थोड़ा स्टोन माइन कर लिया है, शायद इतने फर्नेस बन जाएगा। मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं है, तो जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। ये बना लिया मैंने प्लैंक्स, ये बना लिया मैंने क्राफ्टिंग टेबल। तो क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करके एक फर्नेस लेते हैं। फर्नेस में वुड, इसको प्लेस करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। वुड प्लेस करते हैं और प्लैंक्स प्लेस कर देते हैं। जल्दी से हमें एक चारकोल मिल जाएगा। चारकोल की फिर जैसी चारकोल मिलेगा उसे वुड की जगह पर प्लेस कर देंगे ताकि ये और ज़्यादा चारकोल दे। तो ये मैंने चारकोल को वुड की जगह पे प्लेस कर दिया है। अब जब तक ये स्मेल्ट हो रहा है तब तक का इंतज़ार करते हैं। तो एक चारकोल मिल गया, 2 चारकोल होने ही वाला है, बस थोड़ी सी देर। 3 चारकोल, और ये तो अच्छा फ्यूल है क्योंकि इसकी वजह से जल्दी जल्दी से हम लोगों की वो चारकोल ख़त्म भी नहीं हो रही। तो शायद हम लोग सारा आयरन स्मेल्ट कर पाएंगे जितना हमें मिलेगा। तो चलो अब नीचे की केव में चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर टॉर्चेस लगा के देख रहा हूँ, और जैसा कि मेरे को अंदाज़ा था यहाँ पर मेरे को गोल्ड और दिख चुका है, और आगे में एक रेडस्टोन का भी और दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरे को संभल के जाना होगा क्योंकि यहाँ पर लावा वो आगे की। आगे चलते हैं। मेरे को आयरन चाहिए ढेर सारा, या फिर डायमंड। और लो मेरी टॉर्चेस ख़त्म हो गई। चलो ऊपर चलते हैं वापस और टॉर्चेस लेके आते हैं ढेर सारी। और मेरे पास तो अभी तक स्टोन की पिकैक्स है, मैंने आयरन को भी स्मेल्ट नहीं किया है। ये आयरन की पिकैक्स लेके आ जाऊँ। तो जल्दी से जा कर के लेके आते हैं। तो बस आयरन की पिकैक्स बनानी है मेरे को, और थोड़ी बहुत टॉर्चेस चाहिए होंगी। तो देखते कितना चारकोल स्मेल्ट हुआ है। तो फर्नेस तो बुझ चुका है, इसका मतलब कि चारकोल ख़त्म हो गया शायद। हाँ, तो 6 के 6 चारकोल वहाँ लगा देते हैं ताकि और चारकोल स्मेल्ट हो जाए धीरे धीरे। और ये क्या है? ये तो रिन्यूएबल एनर्जी है, कोई अचीवमेंट है। ये कैसे मिला मेरे को? मैंने तो पहली बार ये अचीवमेंट देखा है। मैंने इतनी सारी कंप्लीट कर दी है लेकिन मेरे को वो वाली पहली बार मिली है अचीवमेंट। ये है स्मेल्ट वुड ट्रंक्स यूजिंग दी चारकोल टू मेक चारकोल। तो चारकोल से ही चारकोल चलाने पे एक अचीवमेंट मिली है मेरे को। तो मेरा 3 चारकोल स्मेल्ट हो गया है। जल्दी से 4-5 चारकोल स्मेल्ट हो जाने का वेट करते। तो हम लोग टॉर्चेस बनाएंगे ढेर सारी इसके हेल्प से, और फिर उनको भी फिर जल्दी से जाकर गोल्ड रेडस्टोन वगैरह जितना दिख रहा है सब माइन करके लाएंगे धीरे धीरे। तो मेरे पास 5 चारकोल आ गई, 5 स्टिक है, तो 20 टॉर्चेस बना लेता जल्दी से। तो मैंने 20 टॉर्च क्राफ्ट कर ली है। अब जल्दी से नीचे की तरफ चलते हैं और थोड़ा आयरन माइन करके लाते हैं। यहाँ और नीचे गहरी केव है लेकिन अभी मेरे को जाने का मन नहीं है। मैं इधर से ही जा कर के लेके आऊँगा। तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा आयरन दिख गया है, इसे माइन कर लेते हैं। देखते हैं हमें कुल मिला के कितना आयरन मिलता है। 2 और 3 4 4 5 6 7 दिख रहे हैं मेरे को। तो मैंने 4 माइन कर लिए ऑलमोस्ट। नहीं, 7 से ज़्यादा ही है। ऊपर भी 2-3 है
तो मैंने माइन कर लिया सारा आयरन। मेरे को 9 से 10 आयरन मिला है यहाँ पर से। चलो अब आगे बढ़ते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें इस केव में। तो रेड स्टोन तो माइन करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मेरे पास आयरन की पिकैक्स नहीं है। सिर्फ आयरन ही माइन करके चलते हैं ताकि हम लोग आयरन की पिकैक्स को बना सके। तो मैंने सब तरफ टॉर्चेस लगा लगा के देख रहा हूँ कहीं पे तो आयरन होगा ही। और ये दिख गया मुझे यहाँ पर आयरन। तो इसे माइन करते हैं। यहाँ पर से मेरे को 2 रॉ आयरन और मिल गया। तो चलो आगे और आयरन ढूंढते हैं। अभी टॉर्चेस बची हुई हैं। तो अभी मैंने सब जगह पे टॉर्चेस लगा चेक कर रहा हूँ। मेरे को मिल गया आयरन। तो माइन कर लेते जल्दी से आयरन को। और यहाँ पर एक ही और था। ये तो सही बात नहीं है। मुझे ढेर सारा आयरन चाहिए कि मैं एक आर्मर बना लूँ आयरन का, और वो भी टूल्स के साथ। और यहाँ पर अंधेरा कितना ज़्यादा, कुछ दिख भी नहीं रहा। और मेरे को गोल्ड दिखा है, लेकिन गोल्ड में माइन नहीं कर सकता। और ये रहा आयरन, मेरे को यही चाहिए। तो यहाँ ऊपर से तो 3 और दिख रहे, हो सकता है अंदर और होंगे। मेरा शक सही है क्योंकि नीचे एक और आयरन का और है। तो मेरे को यहाँ से 4 और आयरन मिल गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर वो संदेही जगह के अंदर घुस के देखते हैं, शायद से हमें वो मुझे डायमंड मिल गए। लेकिन मेरे पास अभी तक है नहीं आयरन की पिकैक्स। जल्दी से आयरन की पिकैक्स बना कर लेके आते हैं। मेरे पास 2 टॉर्चेस और बची हैं, इन्हें भी लगा देते हैं। और अब आयरन की पिकैक्स बना कर लेके आते हैं। तो जल्दी जल्दी जल्दी। ओह नो, जल्दी जल्दी। मुझे 3-4 डायमंड मिल गए हैं, तो मैं उनको जल्दी से माइन कर ले चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे 3 आयरन इंगेट लगेंगे, 1 आयरन की पिकैक्स बनाने के लिए। स्टिक तो मेरे पास है, तो मैं जल्दी से पिकैक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ जाके। आयरन को स्मेल्ट करवाते हैं, देखते कितना आयरन जमा हुआ है इतनी देर में। तो मेरे पास 20 आयरन के वो है, रॉ आयरन है। इनको जल्दी से लगा देते हैं। तो ये मैंने रॉ आयरन को स्मेल्ट होने के लिए लगा दिया है। अब जब तक 3 आयरन स्मेल्ट नहीं हो जाते तब तक का इंतज़ार करते हैं। तो 1 आयरन स्मेल्ट हो गया। हाँ, 2 आयरन भी स्मेल्ट हो गया। एक और होने वाला है। और 3 आयरन भी स्मेल्ट हो चुका है। तो अब एक पिकैक्स को क्राफ्ट कर लेते हैं जल्दी से। ये मैंने बना ली एक पिकैक्स आयरन की। अब जल्दी से जा कर के डायमंड और गोल्ड वगैरह सब माइन करके लाते हैं। तो मैं यहाँ से गया था ना, तो मुझे यहाँ पर जो गोल्ड्स वगैरह वो सब भी माइन करते चलूँगा क्योंकि सब भी मेरे को चाहिए होगा। और आप मेरे को ज़रूर बताइए कि मैं अगले एपिसोड में क्या करूँगा। इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं वही करूँगा। लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अगले एपिसोड का होगा एक घर बनाना, जो लोकेशन को मैंने क्लियर करा है वहाँ पर। तो उसके लिए मुझे ढेर सारे स्टोन ब्रिक्स लगेगा और स्प्रूस की वुड्स लगेंगी। तो अगले एपिसोड में हम लोग वही कलेक्ट करेंगे और घर बनाएंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और जल्दी से जाकर के गोल्ड और आयरन वगैरह माइन कर लेता हूँ। और ये केव कितना ज़्यादा बड़ा है,
कितना अंधेरा भी है यहाँ पर, और मेरे को डायमंड और गोल्ड देखने को मिल गया है। जल्दी से इसे माइन कर लेते हैं। मेरे वर्ल्ड का पहला डायमंड और पहले कुछ गोल्ड्स भी। तो मैंने कुल मिला के मैंने यहाँ पर से 4 डायमंड माइन कर लिए हैं। लेकिन मैंने एक डायमंड का वो मिस करके जाने ही वाला था कि उसी टाइम पे मैंने देख लिया और मैंने उठा लिया उन डायमंड को। तो मैं आयरन को भी जल्दी से माइन कर लेता हूँ ताकि मेरे पास आयरन भी जमा हो जाए। तो यहाँ से मेरे को मिल चुका है कुल मिला के 3 आयरन। तो आगे चले या नहीं। तो यहाँ से मैं गोल्ड भी उठा लिया हूँ। आगे तो अंधेरा है तो मेरे को कुछ दिखेगा ही नहीं। तो मेरे को 5 डायमंड 10 गोल्ड और 3 आयरन मिल चुका है। जल्दी से वापस चलते हैं। तो यहाँ पर अभी मेरे पास हो चुके हैं कुल मिला के 15 आयरन इंगेट और 6 डायमंड। एक डायमंड और मेरे को उसके बीच में दबा हुआ भी मिला था। और मेरे पास 10 गोल्ड और 37 रेडस्टोन भी है। तो चलो जल्दी से इनके स्मेल्ट हो जाने का वेट करते हैं। तो इसके बाद मैं एपिसोड एंड कर दूंगा। घर हम लोग अगले एपिसोड में वापस जाएंगे। इस एपिसोड को मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। आई होप कि आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को हाइप भी कर दे। हमारी अगली नोटिफिकेशंस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो फिर ज़रूर से बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दे। चलो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो मुझे यहाँ पर से बाहर निकलना होगा जल्दी से। तो मैं पानी की हेल्प से ऊपर तक आ गया हूँ और यहाँ पर कहीं पे पानी का कोई एंड नहीं है, इसलिए मुझे ग्रेनाइट लगा के बीच में खड़ा होना पड़ेगा। मैं क्यूबक्राफ्ट स्काई ब्लॉक का भी सर्वर ज़रूर ट्राई करूँगा और क्राफ्टर्स एमसी स्काई ब्लॉक भी और बेडवास भी खेलूँगा। अभी इसमें बहुत सारा अच्छा कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे, तो ज़रूर देखें। और मेरे पास पत्थर ख़त्म हो गया है तो जल्दी से पत्थर निकालते हैं। तो मैंने पत्थर माइन कर लिए हैं, शायद इतने मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो इतने में मैं ऊपर नहीं पहुंच पाया हूँ तो मेरे को और पत्थर माइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ऊपर प्लैंक लगा दी जो मेरे पास एक बचा था। तो मैंने यहाँ से 4-5 ग्रेनेड और माइन कर लेता हूँ, शायद से मैं जल्दी से ऊपर चढ़ जाऊँ। तो मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत ग्रेनाइट और माइन कर लिया है। कुल मिला के मेरे पास 15-16 ग्रेनाइट हो गए हैं। तो ऊपर चलते हैं। अभी मेरे सर के ऊपर पत्थर अड़ रहा है तो पीछे होके थोड़ा सा बाहर की तरफ से निकलते हैं। तो मैं बाहर की ओर आ चुका हूँ और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कोल भी मिला है। तो कोल को भी सारा माइन कर लेते हैं। अगर ये कोल मेरे को पहले मिल जाता तो मेरी वुड जो मैंने जला दी है उसे मैं जलाता नहीं। तो मैंने सारा का सारा कोल माइन कर लिया है और मुझे यहाँ से मिल चुका है टोटल जितना भी यहाँ से कोल है, सारा कोल निकालते हैं। तो मेरे को मिल चुका 14 कोल। तो अब चलो बाहर की तरफ निकलना जारी रखते हैं। तो मेरे को जल्दी से यहाँ से ब्लॉक्स को माइन
करके जल्दी जल्दी से कॉबल स्टोन लगा के ऊपर चढ़ना चाहिए। मैं अपने आयरन पिकैक्स का यूज़ नहीं करूँगा वरना ये टूट सकती है, तो मैं अपनी स्टोन वाली पिकैक्स से पत्थर माइन करूँगा, क्योंकि वो तो टूटने ही वाली है और वो टूट भी गई तो मेरे को कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं बाहर की तरफ आ ही चुका हूँ बस। तो अब हम लोग अगले एपिसोड में घर जाएंगे। तो चलो बाय बाय। और ये F5 का बटन पता नहीं कहाँ गायब हो गया मेरी स्क्रीन पर से। तो चलो कोई बात नहीं, बाय बाय।